ये भारतवर्ष योग भूमि है। यहाँ कुछ भी होने दीजिए, बेकार की चीज़ें होती रहती हैं, पर यह योग भूमि है। और इस योग भूमि का मतलब यह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चैतन्य की महिमा, चैतन्य चारों तरफ यहाँ फैला हुआ। अभी आप प्रदूषण की बात करते हैं, पर मुझे तो चैतन्य दिखाई देता है चारों तरफ। आप लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ भी चैतन्य ही चैतन्य। जैसे जैसे सहयोगी बढ़ेंगे, ये सब प्रदूषण आदि चीज़ें अपने आप नष्ट हो जाएंगी। ये मेरी बात आप बांध के रखिए। अब अपने जीवन की ओर थोड़ी दृष्टि करें कि हम क्या करें, हम अपना जीवन कैसा व्यतीत कर रहे हैं। रात दिन पैसे की चिंता, रात दिन और बेकार चीज़ों की चिंता करते हैं, या हम अपने चिंतन में बैठ के अपने को देख रहे हैं और अपने गौरव को देख रहे हैं, अपनी महानता को देख रहे हैं और उसके साथ अपने प्यार का प्रवाह सारे संसार में फैलाना चाहते हैं। ये एक सहयोगी का परम कर्तव्य है। उसको कुछ पैसा देना ज़रूरी नहीं, उसको कुछ करना ज़रूरी नहीं, उसके सारे कार्य ठीक हो जाएंगे। बस एक ही उसे करना है कि अपने को वो पूरी तरह से जान ले कि वो कितना महान है, उसमें कितनी विशेषताएं हैं। आज आप लोग यहाँ पर आए इतने दिन में, मैं बहुत परेशानी से भी आए लोग। मैंने सुना कि बाहर से आए हैं, यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं कि मेरे बच्चों के लिए कोई व्यवस्था करूँ, पर वो अपने ही अंदर समाये हुए हैं और व्यवस्थित। कैसे कैसे हो रहा है सब कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये एक अंदर की जो एकता है उसका स्वरूप, उस एकता में आप मज़े उठा रहे हैं। चाहे मंडप के नीचे बैठे, चाहे नदी के पास जाके बैठे, चाहे कहीं बैठे, जब चार आदमी सहयोगी मिल जाते हैं बस उनको मज़ा आते रहता है। ये सब आनंद का प्रादुर्भाव है। आनंद फूटता है अंदर, ये इसका स्थान सारा हमारे हृदय में है। और इस आनंद को जब हम अपने अंदर प्राप्त करते हैं तो जैसे आपको बताया गया होगा कि सहस्त्रार में ये निरा आनंद हो जाता है। बस कोई कह नहीं सकता कि ये आनंद कैसे, निरा आनंद, पूरी तरह से आनंद हर एक चीज़ में आता है। छोटी छोटी चीज़ों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में, सब में आनंद ही आता है। और जब आपकी दृष्टि किसी ऐसी चीज़ पर जाएगी जो गलत है, जिससे समाज की हानि हो रही, जिससे लोगों को दुख हो रहा है, तो आपको आश्चर्य होगा कि आपका जो चित्त है वो कार्यान्वित होता है, और वो कार्यान्वित हो करके और ये सब चीज़ों को खत्म कर सकता है। आपका चित्त वहाँ जाना चाहिए। अगर आपका चित्त सब अपने में ही समाया हुआ है तो बेकार है, क्योंकि ये चित्त जो है ये प्रकाशित है। ये चित्त आप जहाँ भेजेंगे, कोई सी भी चीज़ आप जान ले, फौरन उस चीज़ का इलाज हो सकता है, और वो भी सामूहिकता से होता है। पर हमारे चित्त को भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए। अगर हमारा चित्त ऐसी ऐसी चीज़ों में उलझा रहे तो वो इतना कार्यान्वित नहीं हो सकता। पर अगर हमारा चित्त उस परम शक्ति से लावित है और उससे आशीर्वादित है तो वो चित्त इतना कार्य कर सकता है। कहीं भी आप जाएंगे आपको आश्चर्य होगा कि कल ही हमने सोचा था आज हो गया। और बड़े पैमाने पर, बड़े सामूहिकता पर ये कार्य करता है। ये सोचना कि अब हम 2-4 सहयोगी हो गए तो हमारा क्या, 2-4 नहीं है, आप अनेक अनेक, हर देश में हर जगह आप बसते।